तो भाई अभी 9 बज रहे हैं और फिलहाल मैंने संडे कॉन्टेस्ट दिया है और 4 क्वेश्चन थे एज यूजुअल और 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। बट इसे बोलते हैं ना, चलो पहले दिखाता हूँ कौन से सॉल्व किए थे। सबसे पहला है यहाँ पे काउंट सस्टिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद गिवन कैरेक्टर। तो यहाँ पे जितनी भी सस्टिंग हो, स्टार्ट भी हो इस कैरेक्टर से एंड एंड भी हो इस कैरेक्टर से, वो हमें रिटर्न करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइंड किया इस कैरेक्टर कितने हैं। अगर 1 है तो एक ही सस्टिंग है, अगर 0 है तो कोई भी नहीं है। ये बेस केस हो गया, एज केस मतलब। और फिर उसके बाद जितने भी मिल रखे हैं उस कैरेक्टर के, और सस्टिंग का फॉर्मूला होता है एन ब्रैकेट में n+1/2। तो यहाँ पे एक काम है, लॉन्ग में हमें रिटर्न करना है। ये मेन दिक्कत आ रही थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, occurrence into occurrence into occurrence into occurrence +1/2 कर रहा था। तो यहाँ पे लॉन्ग जो था वो भी फट जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की है, और भाई ये टाइप कास्टिंग मैंने पहली बार जिंदगी में देखी है। 1LL से ये कन्वर्ट हो गया लॉन्ग में, और इस वाली से ये पूरा कन्वर्ट हो गया लॉन्ग में। तो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्पेशली इस मामले में टाइप कास्टिंग के। और मैं इसको गूगल कर रहा था सीखने के लिए, भाई टाइप कास्टिंग होती कैसी है डबल में, लॉन्ग में। तो भाई इसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 था, और ये क्वेश्चन इजी वाला था, आराम से इसको मैंने कर दिया। इसमें हल्का सा मैं प्रिंट करवा के देखा था कि क्या दिक्कत आ रही है। मतलब यहाँ पे सस्टिंग निकाला था, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। एग्जिस्टेंस ऑफ ए सस्टिंग इन अ गिवन इट्स रिवर्ट्स। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने आराम से कर दिया, पहले एकदम ब्रूट फोर्स मारी है। ये इजी क्वेश्चन आराम से हो गया। पहले मैंने सस्टिंग निकाली सारी, उसको सेट में डाल दिया, फिर दूसरी को रिवर्स किया, फिर वापस सेट में चेक किया है कि नहीं है। अगर है तो भाई यहाँ पे रिटर्न कर दो ट्रू, अगर नहीं है तो ट्रेवल्स करने के बाद रिटर्न कर दो फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये मीडियम क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा खासा वाला है। तो भाई यहाँ पे जो दिमाग चल रहा था कि पहले पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है, कि भाई हमें फाइंड करना है मिनिमम डिलीशन टू मेक स्ट्रिंग के स्पेशल। मतलब यहाँ पे हमें एक एलिमेंट डिलीट करने हैं के स्पेशल बनाने के लिए। और के स्पेशल क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर 2 एज इज लेस देन इक्वल टू के। तो भाई हमें ये करने के लिए मिनिमम कितने डिलीट करने पड़ेंगे वो निकालना था। तो भाई मेरे दिमाग में हल्का सा है मैप यूज करने का। फिर मैप यूज करने के बाद मैं हल्का स्टक हो गया, और यहाँ मैं थोड़ी बहुत अप्रोच बनाने ट्राई की है। सबसे पहले मैंने उसे मैप में डाला, और मैप में डालने के बाद यहाँ पे मैंने उसको वेक्टर में डाला, और 2 पॉइंटर से मैं ट्रेवल्स करने की कुछ सोची है। और ट्रेवल्स करने के बाद भी यहाँ में आंसर तो आ गया उस टेस्ट केस का, बट वो क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाएगा जो मैंने अप्रोच बनाई है। इस वाले टेस्ट केस से कंफर्म फंसेगा कि भाई यहाँ पे मुझे सिर्फ बी को डिलीट करना है, और ये अपने आप बन जाएगा इक्वल। तो भाई इस टेस्ट केस में फंस जाएगा। और इसका मेरे को लग रहा है अंदर से कि रिकर्जन से होने वाला है, कि मैं हर एक कैरेक्टर पर जाके देखूंगा इसकी एक्स कितनी, 6 करेंस है और बीच की 1 है। तो मैं 6 पे देखूंगा कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ कितने चाहिए माइनस करने के लिए। 6 बोलेगा मेरे को 5 चाहिए भाई, मतलब 5 माइनस करूंगा ए के, तभी ये होगा इक्वल। तो भाई यहाँ पे आंसर में आएगा 5। और फिर मैं बी पे जाऊंगा, बी की अक्रेंस कितनी है 1। तो मैं 1 से पूछूं कितने चाहिए, वो बोलेगा मुझे तो एक ही चाहिए। मैं हट जाऊंगा तो इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 1 में कौन सा छोटा है, 1। तो यहाँ पे काउंट होगा 1। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होना चाहिए, बट दिमाग काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल तो। और जो 4th क्वेश्चन था ये हार्ड क्वेश्चन था, मिनिमम मूव टू पिक के वंस। इस क्वेश्चन को भाई पढ़ लिया मैंने, हल्का सा भी हिला भी नहीं है, समझ भी नहीं आया क्या बोल रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इस स्टेज पे हूँ जो मेरे से मीडियम क्वेश्चन थोड़ी बहुत अटेम्प्ट करने के बाद हो जा रहे हैं, इजी तो हो ही जा रहे हैं, बट अभी हार्ड और सेकंड लेवल ऑफ मीडियम में काफी टाइम लगेगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ उनको कि सेकंड लेवल ऑफ मीडियम होता क्या है। भाई मीडियम 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला वाला ये तो इजी होता है, दूसरा वाला मीडियम होता है। ये मीडियम ऐसा वाला होता है कि मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, अप्रोच लगाओगे तो बन जाएगा। इसलिए इसके होते हैं 4 पॉइंट, और ये होता है थोड़ा अच्छा खासा लेवल वाला। तो भाई इसके लिए काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ये होता है 5 पॉइंट का, और ये हार्ड वाला 7 पॉइंट का। तो ऐसा सीन है। और फिलहाल बंदों का टाइम देखो, 20-20 मिनट में बंदे ने कर रखे हैं। तो मतलब देखा जाए तो मेरी रैंक है कुछ 11,000, और ये शायद बढ़ेगी कम होगी कॉन्टेस्ट होने के बाद, ये अभी एक्यूरेट रैंक नहीं होती। और मेरे स्कोर है 7। मैं टाइम है 1.5 घंटे कैसे ले ली भाई मैंने, मैं तो कब का हो चुका है, मैं तो खोल के बैठा हूँ। पता नहीं भाई, चलो छोड़ो। शायद मैंने सबमिट वबमिट नहीं किया ना, मे बी ये सीन हो सकता है। पहले में मैंने 12 मिनट में किया था और दूसरे को 28 मिनट में। चलो भाई मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ रेस्ट करने, हो सके मैं नैप भी लूंगा, मैं थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, और सोया भी सही से नहीं हूँ। सिर्फ कॉन्टेस्ट देना था आज, इसलिए मैं उठ के स्पेशली कुछ 12-1 पे सोया था, और सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए, सिर्फ स्पेशली कॉन्टेस्ट के लिए मैं वापस उठाऊँ। तो भाई
अभी तो मैक्स टू मैक्स वो लंच तो कर लिया है, सॉरी ब्रेकफास्ट तेरे फ्रूट्स खा लिया है। अभी फिलहाल तो मैं जाऊँगा थोड़ा सा नैप लेने। चुप बाय। तो भाई ये वाला कॉन्टेस्ट के 2 क्वेश्चन तो मैंने उसी टाइम पे कर दिए थे। और बात है तो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैंने ट्यूटोरियल देखा था कोड स्टोरी विद माइक से, और उसको देखने के बाद यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन में ये था कि भाई कि तुम्हें यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर हैं उसको निकालना है, उसको मैप में डाल दो या एक वेक्टर बना दो 26 साइज का, उसमें डाल दो। फिर उसके बाद अगर तुम सॉर्ट कर दो काफ़ी सही रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी वाइज। सॉर्ट कर दिया और हर एक कैरेक्टर पे तुम ट्रेवर्स करोगे और देखोगे कि कितने डिलीट करने के लिए लग रहे हैं, और मिनिमम निकालना है तुम्हें डिलीट करने के लिए, डिलीट करते रहोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मिनिमम निकाल दोगे और एंड में रिटर्न कर दोगे आंसर। और जो ये ऑकरेंस है ना, यहाँ पे हर कैरेक्टर की ऑकरेंस निकाल रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा लगा था मुझे, और ये क्वेश्चन हो गया है। और बात ही चौथा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की ना किसी ने ट्यूटोरियल डाली है इतनी अच्छी वाली, और जिसने भी डाली है छोटे मोटे मतलब जो होते हैं ना एकदम नए नए चैनल टाइप के, उन्होंने डाली है, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन मेरे से हिल नहीं रहा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ ही रहा हूँ। और पता नहीं भाई कौन से टॉपिक क्वेश्चन है, अभी तक इसका टॉपिक भी अपडेट नहीं हुआ है कि कौन से टॉपिक का है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तुम यहाँ पे कंप्लीट दे सकते हो, हिंट दे सकते हो, बट यहाँ पर टॉपिक वाला सेक्शन दिखा नहीं है। मतलब अभी नया नया क्वेश्चन है, इस पर इतने कंटेंट भी नहीं बने। और ये जो क्वेश्चन है भाई बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है, इतना तगड़ा कि समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा अभी तो लीड कोड का 3086। इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, और जितना मुझे लग रहा है कि भाई ये डीपी से ही होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ग्राफ का कोई सीन नहीं है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम्स ही होता है डीपी के क्वेश्चन होते हैं या ग्राफ के होते हैं हार्ड वाले। तो भाई पता नहीं जो भी सीन है, अभी तो फिलहाल यही अपडेट है। आज के दिन मैंने कॉन्टेस्ट किया था, और मैंने एक और कॉन्टेस्ट दिया था जीएफजी का। उस कॉन्टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया था, दूसरा क्वेश्चन टीएलई में आ गया था। देखा जाए ठीक ठाक से गया है। तो भाई फिलहाल मैं अभी इस स्टेज पे आ चुका हूँ, मेरे क्वेश्चन तो हो जाते हैं बट सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए अभी मुझे और भी प्रैक्टिस चाहिए, और भी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना पड़ेगा फॉर दिस मास्टरी करने के लिए। चलो बाय, आज की अपडेट है।